देखिए, ये वो अभागा बाप है जिसकी बेटी का पति यानी इसका दामाद पिछले 4 दिन से मलबे में दफन है और ये बेटी के सुहाग को बचाने श्रीनगर से कुल्लू पहुंचा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर किया और यहाँ पहुंचता है तो क्या देखता है, हजारों टन मलबा है और उस मलबे के नीचे इसकी बेटी का जीवन साथी न जाने कहाँ दफन है। यहाँ 6 कश्मीरी लोग दब गए थे, 5 निकाल लिए गए हैं, लेकिन इसके दामाद का कुछ पता नहीं है और दर्द में हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कह रहा है, सबने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की, नहीं मिल रहा है तो ये हमारी बदकिस्मती है। 150 किलोमीटर मैंने सफर करके यहाँ पैदल पहुंचा जी। वहाँ भी रोड था नहीं जी, रोड के बगैर हम पैदल पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। आज 3 दिन हो गए जी, यहाँ हम काम कर रहे हैं जी, अभी मिला नहीं तो वो हमारे बदकिस्मती, हम क्या कर सकते हैं सर। तस्वीरों में दिख रहा ये वही शख्स है जो मलबे में दबा है। 4 पैसे कमाने आया था, लेकिन यहाँ उसके साथ बेहद गलत हुआ। बेचारा नमाज पढ़कर लौटा था, कमरे में अभी बैठा ही था कि ऊपर से घर गिर गया और आज चौथे दिन भी उसका कुछ पता नहीं है। सर्च ऑपरेशन में लगी एनडीआरएफ की टीम लगातार उसे तलाश रही है, लेकिन सोचिए एक बार के लिए कि कितना मुश्किल होगा एक बाप के लिए ये पल जब वो अपनी बेटी के सुहाग के शव को हाथों में लेगा। इस बाप ने जिसके हाथ में बेटी का हाथ दिया था, आज वो बाप उस शख्स की डेड बॉडी कलेक्ट करने को खड़ा है। घर जाकर क्या कहेगा। परिवार को जैसे ही इस घटना का पता चला तो बुजुर्ग बाप वहां से हिमाचल के लिए निकल पड़ा। दिल में गम का बोझ लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर श्रीनगर से कुल्लू पहुंचता है। बीच में कई जगहों पर रास्ते बंद थे तो 100 से 150 किलोमीटर पैदल चला। कहाँ से आए हो? मैं श्रीनगर से आया जी, श्रीनगर से हूँ वहाँ से ना जी। ये मेरा जवाई है, इसके लिए मैं यहाँ आ गया। ये मैंने सुना ऐसा ऐसा हो गया, मैं पैदल बहुत सफर करके यहाँ पहुँचा जी। कम से कम 100-150 किलोमीटर मैंने सफर करके यहाँ पैदल पहुँचा जी। वहाँ भी रोड था नहीं जी, रोड के बगैर हम पैदल पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। आज 3 दिन हो गए जी, यहाँ हम काम कर रहे हैं जी, अभी मिला नहीं तो वो हमारे बदकिस्मती, हम क्या कर। लेकिन सोचिए कि इस बाप का ये सफर कैसे गुजरा होगा, क्योंकि ये वक्त तो ऐसा होता है कि 100 मीटर भी 1 किलोमीटर के बराबर लगता है और 1 मिनट 1 घंटे के बराबर। इंसान सोचता है कि वो उड़कर ही अपने उस सपने के पास पहुंच जाए, लेकिन जब यहाँ पहुंचता है तो हाथ खाली होते हैं। ये बुजुर्ग बाप कहते हैं कि उन्होंने अपना आधा जीवन कुल्लू के इसी अखाड़ा बाजार में बिताया। यहाँ उन्हें सब जानते हैं और ये जो घर बने हैं ये उनके सामने तैयार हुए हैं, लेकिन आज वही घर इसके दामाद की जान का दुश्मन बन गए और इन्हीं घरों ने उसकी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। ये बेटी इतनी थी कि कब नहीं आ ये जो मकान ये मेरे सामने बना दिया। हमारा देश